करते हुए कन्याओं का। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप लोग सुबह से 12 बजे से आ गई थी, तो हम के भाई बहनों के भाई मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल आपका पुष्प वर्षा का स्वागत कर रहे हैं। आपसे कहा था आप थोड़ी देर रुकिए, आपको आनंद आ जाएगा। आपका यहाँ रुकना, आपका समय पर रुकना यहाँ सार्थक हो गया। मंत्री जी स्वयं उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जितने भी हैं पुष्प वर्षा कर आपका स्वागत कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहनों का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बरती रहनी चाहिए। जब तक मंत्री जी अंतिम छोर के बहनों तक नहीं पहुंच जाते तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। कालेश्वर साहब हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। कालेश्वर साहब देखो, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि 60 साल से मुझे मौका मिला कि आपका इंतजार करें, आप तालियां बजा के स्वागत के लिए। अभी मैंने कहा था ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी आपके लिए हर समय सोचते रहते हैं। ये जो 12 ट्रैक्टर खड़े हैं आपको प्रदान किए जाएंगे। माननीय मंत्री जी का स्वागत करें कालेश्वर साहब। मैं कालेश्वर साहब से निवेदन करता हूँ कि वे माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत करें। जिला अध्यक्ष का स्वागत माननीय मंत्री जी करते हैं। हमारे मंत्री जी इतने सहज सरल है कि वो खुद ही स्वागत करते हैं। मैं रामनिवास कालेश्वर साहब से निवेदन कर हमारे मंत्री जी आज सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा जिला पंचायत उपाध्यक्ष का स्वागत करते हुए श्री जनपद पंचायत के सदस्य का स्वागत करते हुए माननीय प्रहलाद पटेल का स्वागत हमारे मंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों स्वागत करें। अमर सिंह मीना साहब के स्वागत कर रहे हैं। श्री गौरव साहब उपस्थित है, स्वागत कर रहे हैं। और आप सबका स्वागत। ये माननीय मंत्री बहनों ने आकर यहाँ पर अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने कितना जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिनको चारुआ से खिड़का जाने में तकलीफ होती थी, जो किसी के साथ नहीं पहुंचती थी, आज हमारे माननीय मंत्री जी की कुशल प्रशासन से कुशल दक्षता के साथ आज बस से वो अकेली आ रही हैं और यहाँ पर अकेली आकर यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो ये सब मध्य प्रदेश शासन की दबंगता है जो आज इस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा आपको यह किया गया। जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना अनुभव शेयर करें। आ जाए। दो दीदियां जिन्हें मूंग खरीदी की थी पोखरनी से, आप आ जाएं। माननीय मंत्री जी, इनके द्वारा स्व सहायता समूह पोखरनी ने मूंग और गेहूं खरीदी की थी, जो घर से बाहर नहीं निकले। अभी कुछ समय पूर्व इन्होंने अपने अनुभव शेयर करे और आपके समक्ष अपने अनुभव शेयर करें। आ जाए बहन जी, यहाँ पे आ जाए। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हो हमारे बीच में उपस्थित। मैं आप सभी को भी नमस्ते बोलती हूँ। मंत्री जी भी चित्रकूट वहाँ जाके है ना, मेरे अगरबत्ती की प्रदर्शनी का हम भवदित किया था। धन्यवाद। और हमने साथ ही साथ गऊ उपार्जन कार्य भी किया है, उसके बाद मूंग खरीदी कार्य भी किया है। कितना पैसा बचा? सर खरीदी हुई हमारी 13,800 कुंटल के करीब गेहूं खरीदी हुई थी और अभी 28,666 कुंटल के करीब मूंग खरीदी की है, जिसमें लगभग हमारा अच्छा कमीशन 21 लाख के करीब बन गया। 21 लाख के करीब बन जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 21 लाख रुपए इस स्व सहायता समूह 21 लाख रुपए। देखो, जिस महिला को मतलब मजदूरी करती थी उनको 21 लाख रुपए मिला है। जोरदार ताली बजा। यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात यही हम आज यहाँ खड़े हैं, नहीं तो आज हम
मंत्री जी ने हमसे राखी भी बनवाए थे और साथ ही साथ आज मैं घर से नहीं निकलती थी, पर आज यहाँ खड़ी हूँ तो हमारे माननीय मंत्री जी की जोरदार ताली बजाएं। देखो, कामयाबी होती है संघर्ष के उपरांत ही प्राप्त होती है। कामयाबी संघर्ष के उपरांत प्राप्त होती है। ये अपने समूह में कितनी बहन है? अपना समूह अकेला कौन सा समूह अपना? सर रेवा आजीविका स्वसहायता समूह हंडिया, जो अगरबत्ती का काम भी करता है, सिलाई सिलाई ड्रेस में सिली, उसमें कितने मिले? सर ड्रेस में अब की बार काम मिले थे सर, पर हमको अब की बार ड्रेस का काम नहीं मिला हमारे जिले में। कहीं नहीं हुआ अभी, लेकिन पहले अपन ने दिलाया था ना पिछली बार। सर उस समय अच्छा सभी दीदी को बच गया था उस समय सभी जिले में, पर दूसरी बार कम बचा था। हमने जब पिछली बार शुरू की थी प्रदेश में अकेला जिला था, अभी इस बार लेट आया पैसा, जी सर। ये वापस कर दिया, जब मैं वापस बुला सर फिर भी हम कर लेते हैं, हमारे जिले की महिलाओं सब तैयार है करने के लिए। आज भी अगर सिलाई आ जाए ना तो 15 दिन में कंप्लीट करके पूरे स्कूल में वितरण कर देंगे। जी नाम बताओ। खिड़कियाँ पोखर में। अरे सुनो सर, वो दीदियों को देखने पे तुम लोग इधर बैठ जाओ, बैठ के ले लो फोटो, बैठ जाओ, बैठ के ले लो, बैठ के मेरा नमस्ते। हाँ मैं ग्राम भोगनी नंदनी जो है, ग्राम भोगनी का संपूर्ण श्री गणेश स्वसहायता समूह है। मैंने गौ काटने का काम किया था 20,800 क्विंटल का, और चना खरीदी करी थी मैंने 20,800 क्विंटल का, और मूंग खरीदी करी है मैंने 14,800 क्विंटल। टोटल इसमें अपने गाँव में मिला था 7 गाँव में। हाँ चने में तो अभी मतलब अभी जो हाँ हाँ उसमें बना है सर, सही है। 14,000 क्विंटल का बना है। हाँ। 10-12 लाख की मूंग है। मूंग में भी सर इसमें अपना 25 से काम सही है। हाँ हाँ आ गए ना। देखो, गेहूं और मूंग मिला के 40 लाख रुपए इनके स्व सहायता समूह को मिला है। जोरदार ताली स्वागत करिए। अब इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं डीपीएम श्री रामनिवास जी कालेश्वर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा माननीय मंत्री जी के समक्ष हमारे अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत करें। जिले में इनकी आर्थिक क्षमता वर्धन के लिए हमारे जिले में आरएफ सीआईएफ जो आजीविका मिशन से जाता है और बैंक से बैंक लोन मिलता है, ये सब मिलाकर समूह की दीदियों को 47 करोड़ रुपए का करीब मतलब कि इनके पास जा चुका पैसा। और इसमें जो है समूह की दीदियां अपने रोजगार को स्थापित करने के लिए स्वयं का उसमें प्रशिक्षण लेकर भी काम कर रही है। अभी भादू गांव में एक स्लीपर की दुकान चालू की है और हंडिया में जो है सीटीसी बनाया आपके मार्गदर्शन से हंडिया में, और ऐसे करके अगरबत्ती, फिनाइल और सैनिटरी नैपकिन और ऐसे करके निर्माण करके अपने बेच रही है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं जो हैं, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हर अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम सब संचालित होते हैं। और मध्य प्रदेश शासन की स्व सहायता योजना को किस प्रकार से क्रियान्वयन किया है, जोरदार तालियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मध्य प्रदेश शासन के माननीय कृषि मंत्री जी कमांडर पटेल, जोरदार तालियों स्वागत करें। दुर्गा दीदी भगवानपुरा से हमारे भी पधारी हैं, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। नंदिनी चौरे पोखरनी से पधारी हैं, स्वागत करें। आशा दीदी हंडिया से पधारी हैं, आशा दीदी हंडिया से, वे भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अंजू गौर रहड़गांव से ये जनपद सदस्य नहीं, महिला समूह की सदस्य। आशा दीदी हंडिया से स्वागत करें। अंजू गौर रहड़गांव, आप सभी अपने स्थान में बैठे हैं। मेरा नाम
पुष्पा मीणा है, मैं ग्राम भिमसराय की रहने वाली हूँ। मैं अपने भाई साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें आजीविका मिशन को इस जिले में लेकर आए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो इस आजीविका मिशन को इस जिले में लेकर नहीं आते तो आज हम सब दीदियाँ इस मंच पर आकर खड़े नहीं हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो ट्रैक्टर वितरण करने आए। आज 10 लाख की चीज है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। गरीब परिवार की महिला है कि हम इतनी बड़ी चीज खरीद सकते हैं। इसके लिए भी मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। वो 10 लाख का ट्रैक्टर वो हमको 2 लाख में दे रहे हैं। और उनको मैं कभी भी फोन लगा सकती हूँ, मेरा फोन उठाते और मेरे से बात करते हैं। ऐसे भाई साहब, ऐसे मंत्री मैंने आज तक इतनी बड़ी 40 साल की उम्र में नहीं देखे। और मैं चाहती हूँ, मैं भगवान से विनती करती हूँ कि आगे भी वो आगे पद पे बढ़ते रहे और ऐसे ही मंत्री बने रहे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। देखो, ये मां नर्मदा की कृपा है कि हमको ऐसे युवा मंत्री हमें मिले हैं। आप एक बार पुनः तालियां ऐसे बजना चाहिए कि आपकी ताली की गड़गड़ाहट। सब माता बहने बात करना बंद कर दो आपस में, हम मेरी सुनिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है। ये प्रातः स्मरणीय भारत माता। भाई भाग कौन बात कर रहा? चलो, ये बात नहीं करेगा कोई आजू बाजू पीछे। भारत माता जिसमें हम पैदा हुए, एक तो हमारी माँ जिनने जन्म दिया, और दूसरी माँ है ये भारत माता जो हमें पालती है, अनाज भी देती है, रहने के लिए जगह भी देती है, हवा भी देती है, हर चीज हमें उपलब्ध कराती है। जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारा साथ देती है भारत माता। इसलिए जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, और इसके वास्ते तन मन धन और प्राण, दोनों मुट्ठी बांधकर जो मंच में वो भी जो खड़े हैं वो भी, और जो सब पेठी माता बने पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। दोनों मुट्ठी बांध लो, बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप कहेंगे जीवन भर, ताकि मां नर्मदा का आशीर्वाद जीवन भर हमको मिलता रहे और ये लोगों परलोक हमारा सुधर जाए। बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और जितनी भी मातृशक्ति बेटियों के और भांजियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। और मंच पर विराजमान आज के गजेंद्र शाह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष और लकी जिलाध्यक्ष के तौर, जब से अमर सिंह आए हैं जिलाध्यक्ष बनकर, तब से सब जगह हम चुनाव जीते, जोरदार ताली बजाते और आगे भी जीतते रहेंगे, कमल का फूल खिलता रहेगा। हमारे जिला पंचायत के बहुत ही सरल सज्जन उपाध्यक्ष भाई दर्शन सिंह गहलोत जी, जोरदार ताली। हमारे जन भागीदारी के कॉलेज के अध्यक्ष भाई प्रदीप गौर जी, भाजपा के जिले के उपाध्यक्ष हैं। पूर्व मंडी अध्यक्ष और मेरे विधायक प्रतिनिधि, बिजली विभाग में जो समस्या मेरे विधायक प्रतिनिधि भाई उदय चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य और कृषि समिति के अध्यक्ष, जिनके माध्यम से ये आज पूरा आपको कृषि विभाग से ही मिल रहा है। जो 8 लाख का अनुदान है, कृषि विभाग, मैं कृषि मंत्री हूँ और कृषि समिति के जिले के अध्यक्ष भाई ललित पटेल जी, उनके माध्यम से मिल रहा है। और जिस विभाग के माध्यम से मिल रहा है, उस विभाग के मुख्य जिला कार्यपालक अधिकारी हमारे जिला पंचायत के सीईओ भाई रोहित जी, जिला पंचायत के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ विधानसभा जब प्रारंभ होती पहले दिन तो श्रद्धांजलि देकर स्थगित हो जाती है 11 बजे। तो मैं कहा 11 बजे स्थगित होगी, 11:15 बजे चलूंगा तो यहाँ 2 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन पहली बार है कि विधानसभा 10 मिनट के लिए स्थगित हुई और बाद में प्रश्न आए, और आज मेरे विभाग के 8 प्रश्न थे और इसलिए मुझे विधानसभा चलती रही और उससे मुझे आने में देरी हुई। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको बहुत इंतजार, लेकिन आपको फायदा ही हुआ। मैंने अधिकारियों से भी कहा था कि आपको सरकार की योजनाओं के बारे में सब जानकारी दें, ताकि आप उन योजनाओं का लाभ लेकर
अपने जीवन को सुखी बना सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है, नाराज तो नहीं होना चाहिए सामने से, सब खुश हो, जोरदार ताली बजा देगा। और खुशी भी है। अच्छा बताओ ईमानदारी से, सामने से हट जाए, सामने हट जाओ, इधर से ले लो ना, इस साइड कोने में बैठ के लो, बीच में से इनको देखिए देना चाहिए। बताओ ईमानदारी से बताओ, सपने में कभी सोचा था कि हम महिलाओं को ट्रैक्टर मिल जाए? कभी सोचा था क्या? किसी ने मांगा था क्या? बिन मांगे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देखो अपना मुख्यमंत्री कितना प्यारा है, गांव गरीब किसानों का मसीहा है, बहनों का भैया है, बच्चों का मामा है, युवाओं के हृदय सम्राट है, गरीब माता पिता का सरमन बेटा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार, कमल के फूल की सरकार, आपको भी कमल की तरह खिलाना चाहती है। कमल का फूल फुलाने, कमल की विकास का प्रतीक है। इस देश से गरीबी मिटे, दो हाथ को काम मिले। ये कौन बात कर रहा है भैया? इधर जाओ, सामने जाओ भैया जरा। दो हाथ को काम मिले, और घर में 10 लोग हैं, 10 काम करें तो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो जाता है, बूंद बूंद करके तालाब भरा जाता है जब बारिश होती है तो इसी प्रकार सबको काम मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में जब से वो आए 2014 से, तब से परिवर्तन आया देश के अंदर। जो काम आजादी के 75 साल में 60 साल में नहीं हुए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में कर दिया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये गरीब की चिंता की है, और इसलिए गरीबों के लिए सभी योजनाएं बनाई है। हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, हम सबकी इच्छा है कि हिंदुस्तान की हर बहन, मां, बेटी कम से कम 10,000 रुपए महीना घर बैठे कमाए। कितना? 10,000 रुपए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा लाखों कमाए, खुशी की बात है। तब जाकर इस देश से गरीबी हटेगी, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ये अपने बच्चों की इच्छा की पूर्ति कर सकेगी। जब बच्चे चाहते हैं कि अच्छे कपड़े पहने तो कपड़े पहना दे, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहे वो करा दे, उनकी इच्छा हो जाए कोई मिठाई खाने की तो मिठाई खिला दे, ठीक है ना, उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर सके, और किसी के आगे इनको हाथ ना फैलाना पड़े। ये भारत तो आजाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947, लेकिन 60-70 साल तक ये तरसती रह गई। बीमार पड़ जाती थी तो तड़प तड़प के मर जाती थी, ससुराल वाले मायके भेजते थे, जा तेरे मायके तेरा माँ बाप भाई इलाज कराएगा। गरीब का नहीं, किसान की भी स्थिति थी। और भाई अगर पिता अगर पैसे वाला इलाज करा दे, गरीब का तो गरीब ही रहेगा, तो वो इलाज कराए तो तड़प तड़प के या उधार कर्ज लेके रहते तो जिंदगी भर कर्ज में रहते, तो औलाद को भी कर्ज में छोड़ जाते। बच्चा बड़ा हो गया, शादी कराना है तो ढूंढते थे कहीं कोई बरसूत में रख ले, पैसे देते तो इससे इसकी शादी करते। सही है कि नहीं माता बहनों? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से ये आपका हाथ फैलाना बंद हुआ है, कर्ज लेना बंद हुआ है। साहूकारों के 10 रुपए 15 रुपए महीना सैकड़ों लेना पड़ता था, उससे मुक्ति दिलाई है। और 2 हाथ को काम मिल जाए, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। आजाद हुआ जब से करना था, लेकिन जिनके हाथ में सरकार थी खाली नारे देते रहे, किया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, उससे परिवर्तन दिखता है। ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब उन्होंने स्वच्छता की बात की थी कि महात्मा गांधी जी चाहते थे स्वच्छ भारत हो, तो हाथ में झाड़ू लिया और पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चला, तो पूरे देश के लोगों ने झाड़ू हाथ में लेकर स्वच्छ कर दिया। और तो यही माताएं बहनें हमारी, आप भी, हमारी माता बहनें भी लोटा लेकर जाती थी, 10 बार उठ बैठ लगा जब सो जा सकती थी, माथे पे कलंक था, आंखों को पाप लगता था। मैं भी जब पहली बार घंटाघर से भाषण दिया था 90 में, राजनीति में आया,
तब मैंने ये कहा था कि गांव वालों के साथ बहुत अन्याय किया। गांव में न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न शौचालय। हमारी माता बहनों को लोटा लेकर रोड पे जाना पड़ता। कोई गाड़ी आ गई दूध की, रात की तो लाइट आई, खड़ी हो गई, फिर बैठे, फिर खड़े हो गए। और ये हमारा अपमान है गांव का। गांव में क्या इंसान नहीं रहते क्या? लेकिन जो सरकारें थी पहले, उनको कोई गांव में इंसान नजर नहीं आता। और इसलिए मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम गांव गांव शौचालय बना के देंगे ताकि हमारी माता बहनों को इज्जत से, सम्मान से जीने का अधिकार मिले। और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो सबसे पहला काम किया शौचालय बनाने का। मीडिया ने भी आलोचना की कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात कर रहा, देश को संबोधित करते हुए, इतनी छोटी बात। कांग्रेस ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री को बड़ी बड़ी घोषणा करना चाहिए, छोटी सी घोषणा शौचालय की। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये, देश के लिए सबसे बड़ी बात है इन माता बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार देना, ताकि हमारी माता बहनों को सम्मान मिले। अच्छा बताओ माता बहने, ये शौचालय बनाने की बात छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी है। और इसलिए 60 साल जिनने राज किया, एक पक्का शौचालय गांव में नहीं बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल के अंदर करोड़ों शौचालय बनाकर हमारी माता बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया, कांधे पे से कलंक हटाया और आंखों से पाप जो लगता था वो भी मिटाया और माता बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब माता बहनों को निवेदन करता हूँ कि जोरदार ताली बजाकर दिल्ली तक आवाज आना चाहिए। फिर रोटी, कपड़ा और मकान। बताओ 50-60 साल में एक भी पक्का मकान बना था क्या गांव में कहीं? जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने कानून बनाया एक कि गांव में हमारे लोग रहते हैं आबादी में, और हम नहीं रह रहे, हम पैदा वहीं हुए, हमारे माता पिता भी वहीं पैदा हुए, हमारे दादा दादी भी वहीं पैदा हुए, उनके भी पिताजी वहीं पैदा हुए, लेकिन मालिक नहीं बनाया। इसलिए बैंक से लोन ही नहीं मिलता था, गाँव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं। और हमने 2008 2 अक्टूबर 2008 को मसरगा और भाट परेटिया 2 गांव में जो सर्वे का योजना, पक्का मकान हिंदुस्तान में सबसे पहले मध्य प्रदेश में हरदा से शुरू किया। और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरे देश में अपने जिला पंचायत से प्रस्ताव भेजा, ये लागू किया जाए पूरे देश में। और मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को पूरे देश में लागू किया, 5 राज्यों में, 21 में पूरे देश में लागू कर दिया। ड्रोन कैमरे तो सर्वे हुआ होगा ना आपके घर का, उनको जो स्वामित्व योजना के पट्टे दिए मालिकाना, उससे अब गांव के विकास के द्वार खुले, तहसील बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी। अब गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव के प्लाट के आधार पर मकान के लिए लोन मिल जाएगा, दुकान के लिए मिल जाएगा, उद्योग के लिए मिल जाएगा, तो सब्सिडी भी मिलेगी। और गांव के अंदर जो मजदूरों को काम नहीं मिलता है मशीनों से काम होने से, तो 12 ही महीने आप काम मिलेगा मजदूरों को, क्योंकि लोग टमाटर लगाएंगे, मिर्ची लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे। तो और वहीं टमाटर की फैक्ट्री लगेगी, आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगेगी, मिर्ची के पेस्ट की फैक्ट्री लगेगी, कृषि उपकरण की फैक्ट्री लगेगी। तो गांव में लोगों को 12 महीना काम मिलेगा। तो गांव वालों की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मजदूरों को काम मिलेगा कि नहीं? और जब काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, तो गरीबी दूर होगी कि नहीं? और इस प्रकार आत्मनिर्भर माताएं बहनें होगी, आत्मनिर्भर युवा होगा, सबको काम मिलेगा। गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। भारत माता पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 बनेगी, सोने की चिड़िया पूरे भारत बनेगा। ऐसी योजना है। कांग्रेस के नाम में मुट्ठी भर लोग शहर के, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होती थी, तो मुट्ठी भर लोग शहर की जो 1000पति थे, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, वो पूरा देश गरीब रह गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि मुट्ठी भर नहीं, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबकी आमदनी बढ़ेगी, सब खुशहाल होंगे, तब देश मजबूत होगा। इसके सबके लिए हम असहाय की सहायता कर रहे, गरीब की सहायता कर रहे। और इसलिए मकान भी हम सबको दिया, गैस टंकी चूल्हा भी दिया। अब कांग्रेसी कहते हैं गैस टंकी चूल्हा दे दिया, लेकिन महंगी आ रही है। जरा कल्पना कर, सुनना भाई मेरी बात, आप सुनो जरा, मैं समझा रहा हूं। पहले चूल्हा जलाने के लिए क्या करना पड़ता? सुबह उठ के जल्दी खेत में, जंगल में जाना पड़ता था। किसी की बागड़ तोड़ते थे तो वो गाली देता था, सही है कि नहीं? बागड़ तोड़ते थे, बागड़ में मजबूत की लकड़ी डाली, या जंगल में जाते थे, वो सुबह से शाम हो जाती जब जाकर रोटी बन के लाते थे। तो 6000
और फिर जंगल का साफ लकड़ी, पर्यावरण का प्रदूषण, लोगों की भागड़ तोड़ना, सुरक्षा को भी खतरा होता था। उबाने पेड़ जाना पड़ता था, पेड़ चलते थे, कांटे करते थे। लेकिन अब ये 1000-1200 में मिल रही, 2 महीने चलती है तो 600 रुपये महीना है ना, तो कहाँ 6000 रुपये खर्च होते थे। मिल रहा 5 किलो, अरे हाँ या ना में जवाब दो। जिनको मिल रहा वो हाथ ऊपर करो। देखो मिल रहा, अच्छा देखो जिनको नहीं मिल रहा वो भी हाथ ऊपर। 1 2 4 6 सुनो, आप आवेदन दे देना, जिला पंचायत सीओ यहाँ है। अभी हमने आपकी समस्या का हल आपके घर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में घर घर कैंप लगा दे गाँव में, उसमें आपका जो गरीब रेखा में नाम नहीं है जुड़ जाएंगे। आपकी जाति, अरे भाई सुनो तो सही, अरे आपस में बात मत करो, ये मैं तुम्हारे काम की बात कर रहा हूं। जिनके नाम नहीं है, जिनको नहीं मिल रहा है, कल ही अपनी ग्राम पंचायत में जाके सचिव बहनों स्वसहायता समूह वाले सचिव को दे देना। आपके सबके नाम गरीब अगर है तो गरीब रेखा में जुड़ जाएंगे। आपकी जाति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी है तो आपको जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो आपको 1 रुपए किलो अनाज मिलने लग जाएगा और निःशुल्क अनाज मिलेगा। 2 साल से मिल रहा है, कोरोना आए जब से, कोरोना तो चला गया लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा सारी सुविधाएं आपको देंगे। और जब मोदी जी ने पूरे देश के अंदर आदिवासी जिलों से शुरू किया था, कौन सा स्व सहायता समूह ग्रामीण आजीविका मिशन, तो हरदा जिला उसमें नहीं आ रहा था, होशंगाबाद नर्मदापुरम भी नहीं आ रहा था, बैतूल भी नहीं आ रहा था, झाबुआ अलीराजपुर मंडला डिलोरी वो थे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे मित्र थे, वो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार में, मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। मैं उनके पास गया और मैंने कहा भाई साहब मेरे हरदा जिले में भी और नर्मदापुरम पूरे संभाग में तीनों जिलों के अंदर ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू कर दो। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी भी कोई महिला थी। वो बुलाते से उनको कहा कि ये मेरे छोटे भाई है कमल पटेल जी, इन्होंने मैंने आवेदन दिया था खाली कागज पे, इन्होंने कहा कि क्या कर दो। तो उसका जवाब क्या था, जैसे उन्होंने निकाला मोबाइल से, बोले सर इनका जिला तो सिंचित जिला है और गेहूं उत्पादन में देश में सबसे नंबर 1 है, चना उत्पादन में नंबर 1 है, तो ये अभी तो गरीब जिले बहुत रह गए, उनको देंगे उसके बाद इनको देंगे। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है नियमों को शिथिल करके दे दो, मेरा भाई आया कर दो। मैं लिखा के उसी दिन वहां से ऑर्डर करा के दिसंबर 16 से हरदा जिला, होशंगाबाद और बैतूल जिले में ये आजीविका मिशन चालू करवाया। ये होता लेकिन 16 में नहीं होता, अब जाके नंबर लगता जब सबके हो जाते, जब सबसे आते ना, लेकिन ये 16 में हमने लागू कर दिया। और जब से लेकर अभी तक कहा राधे श्याम, इनको मैंने कहा ट्रांसफर करा के लाए हैं, मैंने कहा गांव गांव में हमारी जितनी बहनें सबके समूह बनाओ। तो ये टीम पूरी गांव गांव गई और समूह बनाई। मुझे आज बताते हुए खुशी है कि 3212 स्व सहायता समूह ग्रामीण आजीविका मिशन में बहनों के बने ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें 32,000 से भी अधिक बहनें जुड़ी हुई है। अब ये 32,000 बहनें जब 10,000 कम से कम कमाने लगेगी तो बताओ हरदा जिले की गरीबी दूर होगी कि नहीं? जोर से बोलो। और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। कैसे कि ये बहन क्या नाम था, आशा है, आशा केवट बहन हंडिया, इधर आओ। मैं रक्षाबंधन पे गया था हंडिया, इन्होंने पूरी बहनों को इकट्ठे किया, मेरे हाथ में पूरी राखी बांधी और मैंने कहा बहनों आपको रोजगार से जोड़ूंगा और 10,000 रुपये कम से कम आपको मिले। तो सबसे पहले मैंने इनको सिलाई मशीन दिलवाई, सिलाई मशीन दिलवा के ट्रेनिंग दिलवाई और इन्होंने बच्चों की ड्रेस सिली, उसमें भी इनको 28,000 30,000 रुपये एक एक बहनों को मिला। उसके बाद ये साबुन भी बनाती है, अगरबत्ती भी बनाते हैं, अगरबत्ती भी बनाते हैं, ड्रेस भी दिए। और फिर इसके बाद में इनको हमने गेहूं चना और मूंग समर्थन मूल्य पे बताओ, कमल पटेल कृषि मंत्री नहीं होते तो मूंग की खरीदी होती क्या? मूंग गर्मी में पानी छोड़ता क्या कोई? कोरोना के समय हमने कराया और मूंग को समर्थन मूल्य में खरीदी करवाई, चने की भी खरीदी कराई और समूह को जिद करके दिलवाई, क्योंकि समूह को अनुभव नहीं था। नियम यह है कि जिनको अनुभव है पहले से खरीदी का, ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां, इनको ही देंगे, समूह को नहीं देंगे। समूह के पास कुछ है नहीं, अनुभव नहीं है,
मैंने कहा अनुभव कोई ऊपर से नहीं आता, काम करेंगे जब तो सीखेंगे, उसकी शुरुआत करो। और कितने समूह ने खरीदी की अपनी? 7 समूहों ने खरीदी की। और जब जैसे कि आशा बहन बता रही थी कि चने की खरीदी में कितना कमीशन मिला है? 21 लाख रुपए इनका कमीशन बना, खर्चा भी हुआ उसमें, लेकिन फिर भी 10 लाख रुपए 12 लाख तो बचेंगे। अरे आप मूंग भी देंगे चने की खरीदी, और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरा काम समूह करें, उसकी व्यवस्था भी करेंगे। ठीक है, हाँ पंजीयन का भी कर दिया चालू काम। तो ये हमारी बहनें जिनको पहले मजदूरी भी नहीं मिलती थी क्योंकि सब काम मशीनों से हो जाता है, लेकिन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल के फूल की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने रोजगार से जोड़ा है। अब ये समूह के अंदर बटेगा तो इनकी समूह मजबूत हो जाएगा। जो पैसे आएंगे समूह के पास तो और भी काम धंधा कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। और 10,000 नहीं, हमारी बहनें जो पहले शुरुआत की वो 20,000 भी कमाएंगी, 30,000 भी कमाएंगी, और आगे और 50,000 रुपये महीना और 1 लाख रुपए महीने भी कमा सकती है। असंभव कोई चीज नहीं दुनिया में, हर चीज संभव है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के लिए कोई चीज असंभव नहीं। समूह बड़नगर, जय गणेश आजीविका स्वसहायता समूह बारंगी, माँ शारदा आजीविका स्वसहायता समूह गुठानिया ये मगरदा के पास, और लक्ष्मी आजीविका स्वसहायता समूह काकरदा भेसवाड़ा भरता, नयापुरा से आगे सालियाखेड़ी के आगे काकरदा, जो डूब गया था पूरा डूब में, तो नया काकरदा हमने बसा दिया। और जानकी आजीविका स्वसहायता समूह पांचा तलई, आज जो दे रहे हैं ये 12 तो दे रहे हैं। आज अभी और कौन से आज हम अभी तय नहीं किया, अभी प्रोसेस चल रही है, उनको भी देंगे और आने वाले समय में और देंगे जो रह गए, जो करना है। और इस ट्रैक्टर से ट्रैक्टर भी लें, ट्रैक्टर के साथ आपको रोटावेटर, ताकि नरवाई जलाना पड़ती, नरवाई न जलाए, रोटावेटर फेर के उससे खाद बन जाएगा, खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और मिट्टी भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा। कल्टीवेटर, सीडिल, ताकि आप लोगों की खेत में बखरनी कर सको, कल्टीवेट कर सको और बोनी करा सको और रोटावेटर भी फेर सको। तो इस प्रकार आपको उससे जो किराया मिलेगा उससे आपकी किस्त बहुत मामूली है, वो भी भर दोगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। उसकी ट्रेनिंग भी देंगे आपको, ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे, ट्रैक्टर सुधारने की भी ट्रेनिंग देंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये ट्रैक्टर से हमारी ये 12 समूह जिनको आज हम दे रहे हैं, इनके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत होगी, एक नया सवेरा आएगा। और हमारी बहनें, जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, हमारा सबका, कि हमारी बहनों की आय कम से कम 10,000 रुपये महीना हो जाए, तो इसके अंदर ये हो जाएगी। इसके अलावा भी अभी आपको जो वन उपज है उसकी तोड़ने की भी अनुमति दे रहे हैं समूह को। आप भी तोड़ना, आप भी बेचना, ये करना, वो भी करवाने आगे जाके। आपके वन ग्राम पे जितने लोगों के मालिक कब्जा है जमीन पे, वन भूमि पे, सुनो भाई, जिनका वन भूमि पे कब्जा है 2005 से पहले का, उन सबको मालिकाना हक दे रहे हैं, पट्टा दे रहे हैं, जिससे फिर आपको केसीसी भी बन जाएगा, बीमा भी हो जाएगा, सारी सुविधाएं होगी। और जो वन विभाग वाले हमेशा आपको अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो जो लोग रह गए वो आवेदन दे दें, उनको भी हम दिला देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक बार सबको एक बार में। और जिनके पक्के मकान नहीं बने, प्रधानमंत्री आवास में किन किन के मकान बने, जरा हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बांध के, जिनके बने उनके कह रहा हूँ भाई, तेरे निकलो, तुम्हारे रहेगा तो तुम्हारे बना देंगे। जिनके बने हैं प्रधानमंत्री आवास में, जो रह गए हैं उनको सुनो, आपके पास जगह होगी तो होगी, जगह नहीं है, कई बार इसलिए नहीं बनने, तो मुख्यमंत्री भूअधिकार कानून हमने विधानसभा में पास किया है, उसके माध्यम से सबको पट्टे देंगे और प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे। आपके 4 बेटे हैं तो चारों को देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। एक भी आदमी मध्य प्रदेश की धरती पर, देश में कोई भी बगैर पक्के मकान के नहीं रहेगा। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वह करने का, ताकि रोटी, कपड़ा और मकान, सम्मान से जीने का अधिकार, 2 हाथ को सबको काम मिले, इसका काम हम कर रहे हैं। और इसलिए समय बहुत हो गया, अंधेरा भी हो गया, घर जाना है, आपको खाना भी बनाना है।
और इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हो, लेकिन हम आपको बार बार आए तो आपके गांव में आके प्रशिक्षण देंगे, पर हम एक एक बहन बेटी को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उसके लिए आपको प्रशिक्षण देंगे। आपको जो 12 ट्रैक्टर मिल रहा है समूह को, 12 समूह को, उनको बहुत बहुत बधाई, आपके चरणों में प्रणाम। और इसका सदुपयोग करना, खुद देखना, किसी को लापरवाही नहीं करना, उसका हिसाब किताब रखना, और आपको काम नहीं मिलेगा तो वो काम भी हम दिलवाएंगे। सरकार की योजनाओं में भी जो काम करेगा सबसे पहले समूह के उससे कराएंगे। जिस प्रकार हम समूह से खरीदी करा रहे हैं, जो कोई रोड में काम चलना पड़ा, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ी, मूरम की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले आपके ट्रैक्टर किराए पे लिए जाएंगे। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ अधिकारियों को, निर्देशित कर रहा हूँ, पंचायत के सरपंच भी, तो वो आपको प्राथमिकता दे ताकि आपकी आमदनी बढ़े। बहुत बहुत बधाई। और जिला पंचायत को, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब हम यहाँ पे आपको बुलाते हैं, आप आ जाएं और यहाँ से माननीय मंत्री जी चाबी भी यही देंगे, चाबी ले आएंगे। चलो हर समूह से उनके अध्यक्ष बहन आ जाए। ये मां नर्मदा आजीविका स्व सहायता समूह पचोला, उसके बाद मां पचोला, चाबी दें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके बाद मां दुर्गेश्वरी आजीविका स्व समूह सालेखेड़ी वाली बहने जाए, सालेखेड़ी वाली बहने जाए जल्दी। इसके बाद पलासने साई आजीविका स्व सहायता समूह पलासने की बहने जाए। पलासने बेड़ी से बहने बता रही है। बेड़ी से काना आजीविका स्व सहायता समूह बेड़ी। सभी दीदी अपने ट्रैक्टरों के पास भी चले जाना, जाने के बाद मंत्री जी इसके पश्चात अपने ट्रैक्टरों पे जाएं, मां मंत्री जी पहुंचेंगे, पहले ही यहाँ पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, उसके बाद वहां जाएं। इसके बाद हनीफाबाद से राधा कृष्ण आजीविका स्व सहायता समूह हनीफाबाद वाली बहने जाए, जल्दी करें, आपको जल्दी आना है, जल्दी। इसके पश्चात नीमसराय श्री राम आजीविका स्व सहायता समूह नीमसराय वाली बहने को बुलाओ। नीमसराय का मोरगढ़ी से बहने आई हैं, मोरगढ़ी बेड़ी अरे एक मिनट सामने बेड़ी हनीफाबाद से हनीफाबाद राधा कृष्ण आजीविका स्व सहायता समूह हनीफाबाद। नीमसराय इसका मोरगढ़ी वाली बहने साईराम आजीविका मोरगढ़ी से बहने बतानी है, कृपया आए, जोरदार ताली स्वागत कीजिए मोरगढ़ी वाली बहनों का। इसके बाद बड़नगर मोरगढ़ी इसके बाद बड़नगर वाली बहने आ जाए। बड़नगर से जो बतानी है नीमसराय अरे गाड़ी थोड़ा अब बड़नगर से जाए, बड़नगर से पधारी बहने बड़नगर से बहने पधारी है। बड़नगर बारंगी स्व सहायता समूह बारंगी जय गणेश आजीविका स्व सहायता समूह। बारंगी उठानिया
सहायता समूह का करता आगे जाने। उसके बाद पांचा तलाई जानकी आजीविका स्वसार पांचा तलाई अरे बताओ, ईमानदार जीवन में जो सोचा था कि मिलेगा, हमारे भाई ने दिया। स्पेशल हमारी सभी बहनें ट्रैक्टर पे पहुंचे हैं, हमारे मंत्री वहां पहुंच रहे हैं। राकेश भैया एक समूह को 8-8 लाख का अनुमान हमने दिया, 2-2 लाख इनके समूह को जमा करके एक ट्रैक्टर, इसमें ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, स्टील है और रोटावेटर है, इनको जो जरूरत है जिसको इच्छा करता है उनकी मर्जी से दिया। उनको ट्रैक्टर कौन सा खरीदा, सरकार ने खरीद के नहीं दी, सरकार ने इनको अनुदान दे दिया, इनकी मर्जी से इन्होंने खरीदा, इन्हें खरीदा, ज्वाइन दिया, जो अपनी मर्जी से। और इसके माध्यम से इनकी आमदनी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हम सबका सपना है कि हमारी माता बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपये प्रत्येक बहनों की आमदनी हो जाए। उसके लिए अभियान चल रहा है, स्व सहायता समूह के माध्यम से चल रहे हैं। हरदा जिले में 2016 में मैंने केंद्र ये जो ग्रामीण विकास मंत्री थे वीरेंद्र सिंह जी, उनसे करा के लाया था मिशन, और तब से लेकर अभी तक 3,212 सहायता समूह बने, जिसमें 32,000 से अधिक बहनें जुड़ी हुई है। इन सभी बहनों को रोजगार से जोड़ने के लिए हमने कोई अगरबत्ती बनाती है, साबुन बनाते हैं, और समूह को हमने खर्ची के जिसमें गेहूँ, अनाज और मूंग, इससे इनको लाखों रुपये, एक समूह को 21 लाख रुपये, जो हंडिया का समूह है उसको 21 लाख रुपये कमीशन दिलाए। इस प्रकार इनकी लाखों की आमदनी शुरू हो गई है, और ये हमारी बहनें कम से कम 10,000 अधिक से अधिक लाखों रुपये कमाएं। ऐसा जो सपना हमने देखा वो साकार होता नजर आ रहा है। और इस ट्रैक्टर के माध्यम से किसानी के काम करेगी, खेती में काम करेगी, रोड बनाने में, मुरम करने में काम होगा, और बाकी इनकी आमदनी बढ़े। इसके लिए हमारी बहनों को सशक्त करेंगे तो ये सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा, बेरोजगारी के लोगों को आपको काम मिलेगा, इनके चेहरे पर खुशी आ जाए। इससे बड़ा सुख और हमारा राजनीति में आना, सरकार में आना सार्थक होगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारी बहनों को, और बहनें खुश है ना। और आने वाला नया साल मुबारक हो कमल पटेल भाई साहब को फूलों का हार बन के। कितने खुश हैं, ये दिल से दुआएं निकलती। जाओ बहन, प्रणाम। सबको बुलाओ, कितने सबको बुलाओ, आ जाओ ना, आ जाओ। बहुत बधाई दो। बेटा
कौन सी क्लास में? 8वीं में? बधाई। क्या बोल रही थी? खुश होना आपको? बड़ी अच्छा काम करो। खुश होना था? चाबी दे भाई। बहुत बहुत बधाई। क्या करता बोला? नर्मदे हम जीवन भर